हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लीनियर लेआउट के बारे में समझेंगे। लीनियर लेआउट का थ्योरी हमने देखा। अब उसके असाइनमेंट पे काम करेंगे। थोड़ा सा उसके ओवरव्यू के साथ लीनियर लेआउट को समझेंगे। तो लीनियर लेआउट के हेल्प से हम अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले डिजाइन पे चलते हैं और उसे समझते हैं, उसे लीनियर लेआउट से कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद हम उसका कोड लिखेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए इस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। हमारा ये लेआउट है, मोबाइल के फ्रेम में एक डिजाइन करके ये आपको डेवलप करना है। उसमें क्या करना है, सिर्फ लीनियर लेआउट के हेल्प से इसे डेवलप करना है। तो लीनियर लेआउट मैंने बताया था कि ये मल्टी लेयर पे काम करता है। इसके अंदर हायरार्की आप दे सकते हैं। तो एक लीनियर लेआउट सबसे टॉप लेवल पे होगा। उसके अंदर आपका लीनियर लेआउट होगा जो हॉरिजॉन्टली हो सकता है। लीनियर लेआउट में आपका सबसे बेनिफिट क्या होता है, आप उसे ओरिएंटेशन दे सकते हैं। आप अपने एलिमेंट्स को बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली अलाइंड है या फिर वर्टिकली अलाइंड है। तो लीनियर लेआउट सिर्फ वहीं पे यूज करना है जब आपको क्लियरली पता है कि सारे आइटम्स आपके हॉरिजॉन्टली या तो अलाइंड है या फिर वर्टिकली अलाइंड है। उस केस में आप लीनियर लेआउट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं इसको आउटर लेयर बोलूं तो आउटर लेयर आपका लीनियर लेआउट होगा, ठीक है। और आउटर लेयर के अंदर ये जो लीनियर लेआउट होगा, आपके दो लीनियर लेआउट होंगे। इसको मैं बोलता हूं आउटर लीनियर ओएल आउटर लीनियर लेआउट, और इसको मैं बोलता हूं L1 लीनियर लेआउट, और इस लीनियर लेआउट को मैं बोलता हूं L2 लीनियर लेआउट। तो आपको टोटल कितने लीनियर लेआउट बनाने पड़ेंगे, टोटल 3। क्लियर है। आउटर लीनियर लेआउट आपका कैसा ओरिएंटेशन होगा, वर्टिकल। कैसा होगा, वर्टिकल। और आउटर लीनियर लेआउट में आपके एक लीनियर लेआउट L1 होगा। उसके अंदर ये लाइन है, लाइन आप उसको व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक व्यू होगा और दूसरा लीनियर लेआउट होगा L2। इस L1 और L2 में भी आपके व्यूज आएंगे। तो ये जो लीनियर लेआउट होता है, ये क्या होता है, एक व्यू ग्रुप होता है। मैं पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि व्यू क्या होता है, कि व्यू एक एम्प्टी कंटेनर होता है। इसके अंदर आप सारे व्यूज को रख सकते हैं। जैसे आपके व्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, ये सारे छोटे छोटे जो आइकन्स आपको दिखते हैं, बटन्स, ये सारे आपके व्यूज होते हैं। तो हर एक कंटेनर मतलब हर एक व्यू ग्रुप में, और व्यू ग्रुप कौन कौन से होते हैं, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, ये सारे व्यू ग्रुप्स होते हैं। तो हर एक व्यू ग्रुप में आप अपने व्यूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर लीनियर लेआउट है, उस आउटर लीनियर लेआउट में व्यू ग्रुप भी रख सकते हैं और अपने व्यूज भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर से एक व्यू ग्रुप L2 लीनियर लेआउट है। तो आप दो लीनियर लेआउट मतलब दो व्यू ग्रुप रखेंगे और उसके बीच में एक व्यू रखेंगे जो आपका एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे कैसे डिजाइन करता है, अब चलते हैं L1 में। लीनियर लेआउट 1 में आप क्या करेंगे, इसको ओरिएंटेशन आपका हॉरिजॉन्टल होगा। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा। और क्या होगा, इसमें तीन इमेज व्यू यूज करेंगे आप। तीन इमेज व्यू यूज करेंगे और तीनों में अपना इमेज सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका व्यूज होगा जो एक पतली सी लाइन हो सकती है। उसके बाद अगेन लीनियर लेआउट जो होगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, टाइप इन द चैट बॉक्स या कमेंट। आप मुझे बताइए कि सेकेंड लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन क्या होगा। तो सेकेंड लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल, क्योंकि ये सब टेक्स्ट व्यू है और उसमें आप तीन टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे। तीन टेक्स्ट व्यू आप अपने वर्टिकल में यूज कर लेंगे और ये वर्टिकली अलाइंड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल है। चलिए इसे कोड में करते हैं और समझते हैं। मैं कुछ कोड लिखा हुआ हूँ, उसे रिफाइन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपके हेल्प के लिए बता दूं, सबसे पहले लीनियर लेआउट है। उस लीनियर लेआउट में ये आउटर लीनियर लेआउट है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो सब कुछ क्लोज हो गया। उसके बाद आपका लीनियर लेआउट है, व्यूज है, एंड आपकी ये तीन लेयर है, ये सब दिख रहे हैं आपको। आउटर लीनियर लेआउट में एक लीनियर लेआउट है, उसके बाद व्यूज है, उसके बाद लीनियर लेआउट है। ये व्यू कौन सा है, ये आप देख सकते हैं, हाईलाइट हो रहा है राइट साइड में। आप लोगों को पिक्चोरियल व्यू में दिख रहा होगा। अगर इसको आपको ऐसे चाहिए तो आप इसको मैं नीचे से ये भी दिखा सकता हूँ कि एक आउटर लीनियर लेआउट है, उसके बाद ये लीनियर लेआउट है जो उसके अंदर वाला है, उसके बाद आपका एक व्यू है जस्ट उसके नीचे, और उसके बाद एक और लीनियर लेआउट है। उस लीनियर लेआउट में आपके व्यूज है। तो आ जाते हैं फिर से पिक्चोरियल व्यू में। तो इस लीनियर लेआउट को मैं क्लोज करता हूँ सबको। अब एक एक करके देखते हैं। तो ये लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल है। इतना क्लियर है। उसके जो तीन आइटम है ये वर्टिकली अलाइंड है एक दूसरे से। एक लीनियर लेआउट के नीचे दूसरा अलाइंड है, उसके बाद उसके नीचे तीसरा लीनियर लेआउट है। उसके बाद जो सेकेंड लीनियर लेआउट है उसका ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है।
हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या है, इसका मैं हाइट फिक्स कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे मैच पर एंड करता तो ये मैक्सिमम नीचे तक आ जाता। तो हाइट फिक्स करने से क्या होगा कि सिर्फ इतना ही हाइट का है। ये आपको अगर मैं ड्रा करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ही आपके 100 डीपी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसका विड्थ क्या है, मैच पर एंड है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए पूरे एंड तक। लेकिन ये गैप क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऊपर आपका पैडिंग है 16 डीपी, तो यहाँ पे 16 डीपी गैप है, यहाँ पे 16 डीपी गैप है, और ऊपर का गैप क्या है, क्योंकि 16 डीपी प्लस आपका मार्जिन टॉप है 32 डीपी, तो ये मार्जिन आपका 32 डीपी का भी गैप है। तो इतना क्लियर हो रहा है कि ये गैप क्यों दिख रहा है। अगर क्लियर है तो टाइप करिए यस इन द चैट बॉक्स। तो इसकी ओरिएंटेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल। इस लीनियर लेआउट में मैं 3 इमेज व्यू यूज किया हूं, सिंपली आप देख सकते हैं, और तीनों इमेज व्यू में एक व्हाट्सएप आइकन अटैच कर दिया हूं ड्रॉएबल में, और तीनों की विड्थ मैं 60 डीपी किया हूं, और ये यहाँ पे अटैच हो गया। उसके बाद क्या है, ये लीनियर लेआउट में क्लोज करता हूं। उसके बाद व्यू है। व्यू सिंपली कुछ नहीं है, मैच पेरेंट है, इसका एंड टू एंड मैच पेरेंट है, और इसका जो हाइट है वो 2 डीपी है। इसको मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 16 डीपी मोर इनफ। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसके बीच के गैप का दिखेगा। आप देख सकते हैं नीचे आपका ये व्यू है, 2 डीपी इसका हाइट है, काफी पतला है, और इसमें मैं एक कलर दे दिया हूँ ब्लैक कलर, और ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाइन, ये व्यू है सिंपली। उसके नीचे आपका लीनियर लेआउट है, इस व्यू के नीचे क्या है, लीनियर लेआउट, और ये लीनियर लेआउट का हाइट जो है 300 डीपी है, विड्थ मैच पेरेंट है, हाइट 300 डीपी है, और इसे भी मार्जिन टॉप दिया हूं, इस लाइन से नीचे किया हूं 24 डीपी का, और इसको इसका ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल है, क्योंकि जो उसके अंदर में टेक्स्ट व्यू यूज किया हूं वो वर्टिकली अलाइन यूज किया हूं। ठीक है, तो यही होता है लीनियर लेआउट। अब इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, दैट इज वेट सम। अब आप बोलेंगे वेट सम से क्या फायदा है, तो फिर से मैं आपको इमेज दिखाता हूं। इस इमेज में ये जो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 है, ये तीनों पार्टिकुलर एक सेंटर अलाइंड है, मतलब तीनों 3 स्पेस में है। मतलब वो जो फ्रेम है, वो जो लीनियर लेआउट का फ्रेम है, वो 3 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है। उस तरीके से क्या आपका ये इमेज लेआउट बना है, क्या ये तीनों इमेज इक्वली उस फ्रेम में इक्वली डिवाइडेड हैं? बिल्कुल नहीं, राइट। ये तीनों लेफ्ट अलाइंड है, और उसके बाद आधे से ज्यादा पार्ट एम्प्टी है। आपको तीनों अलाइन करने हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, वेट सम प्रोवाइड करेंगे, और वेट सम जैसे प्रोवाइड करेंगे आप सबको इक्वली इक्वली बांट सकते हैं। सपोज करिए कि आपको 3 लोग हैं, 3 लोगों को इक्वली बांटना है, तो आप क्या करेंगे, उसका सम डिवाइड करेंगे। सपोज करिए 3 सम है, 3 केजी है, तो हर एक पार्ट को आप एक एक केजी प्रोवाइड कर देंगे। तो सेम वैसे ही वेट सम होता है। तो लीनियर लेआउट का ये एट्रीब्यूट है, ये फीचर है। अब जैसे ही वेट सम लिखेंगे तो आपसे पूछेगा कि कितना आपको उसको इक्वली डिवाइड करना है, तो आपको 3 लेआउट यूज करना है, 4 लेआउट यूज करना है, 6 लेआउट यूज करना है, उसके अनुसार आप अपना वेट सम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको 3 इमेज आइकन है, तीनों को आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका विड्थ है वो 60 डीपी नहीं करना है, उसको 0 डीपी कर देना है। कितना करना है, 0 डीपी। और उसमें आप वेट प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप लेआउट वेट प्रोवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ विड्थ। और वेट कितना होगा इसका, हर एक का एक एक होगा। अगर आपने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो उसे आप एक एक पार्ट देते जाएंगे। सेम यहाँ पे भी करेंगे। आपका लेआउट विड्थ 0 डीपी, वेट सम आप 1 कर दिए, तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो गए। थर्ड वाला अभी भी नहीं है, तो इसको आप थर्ड वाले को भी वेट सम देंगे, और ये अब इक्वली अब डिवाइड हो गए। आप देख सकते हैं इक्वली डिवाइड हो गया। तो जैसे वेट सम प्रोवाइड करते हैं इक्वली डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसमें 4 आइटम यूज करना चाहते हैं, अगर जैसे आप इसको 4 करेंगे, एक आइटम आपके लिए रिप्लेस कर देगा। ये देखिए फोर्थ आइटम पे कुछ भी नहीं है। तो आपको फिर से अगर इमेज व्यू चाहिए तो एक नया इमेज व्यू ऐड करेंगे, और यहाँ पे फोर्थ आइटम बन जाएगा। या फिर किसी भी इमेज व्यू को आप 2 जैसे करेंगे, सपोज करिए मैं मिडिल वाले को किया, तो ये 2 का स्पेस लेके रख लिया, मतलब 2 इसके पास डबल पावर हो गया है कंपेयर टू लेफ्ट और राइट वाले के। तो इसके पास अलाइनमेंट डबल हो चुकी है विड्थ की, और इसका जो भी अलाइनमेंट डिसाइड हुआ था उसका डबल मिडिल वाले को मिल गया। तो वेट सम का पावरफुल फीचर आपको पता चल चुका है। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले लीनियर लेआउट में भी सेम वैसे ही हम लोग इसके इसमें हम लोग कहाँ पे वेट सम यूज कर रहे थे, विड्थ में। इसमें हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, हाइट में। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सबसे पहले वेट देंगे। वेट सम आप कितना बोलेंगे? 3 आइटम है, सपोज करिए मैं 3 देता हूँ और आप इसका हाइट क्या करेंगे? 0 डीपी कर देंगे और इसमें आप वेट देंगे 1 का। सेम वैसे ही सबके हाइट को चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं पूरे लिनियर लेआउट में ये कवर कर लिया। अब आप बोलेंगे कि नीचे तक क्यों नहीं गया? अगर आप देखेंगे लीनियर लेआउट में इसका टोटल हाइट में 300 डीपी दिया हूं, क्योंकि टोटल 300 को 100 डीपी में इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो होप आप लोगों को लीनियर लेआउट अच्छे से समझ में आ चुका है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स वेट सम और वेट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ऐसे ही ड्रॉइड स्कूल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए बी जॉब रेडी, बी ह्यूमन, बी हैप्पी।